नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार गजेंद्र। आज बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। दिल्ली के अंदर दिनों दिन जिस तरीके से सियासी पारा चढ़ रहा है, उससे लगता है कि दिल्ली के अंदर आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी बहुत तेजी से आपको दिखाई देगी। लेकिन दिल्ली की सत्ता पर पिछले 10 सालों से काबिज अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के साथ जिस तरीके से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उससे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी को पार पाना बेहद मुश्किल लगातार होता जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जहां एक ओर बहुत सारे ऐसे मुद्दों से जुड़ी हुई है जो जनहित से जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी ही एक भस्मासुर बनी स्वाति मालीवाल से भी जूझ रही है। एक तरफ मुद्दे हैं जिनको उठाकर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही पैदा की हुई भस्मासुर स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है। अब ये सारा मामला कैसे सुलटेगा, आपको याद होगा कि जिस तरीके से घर का भेदी लंका ढाए, आपने ये सुना होगा, उस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर का भेदी भी अब शायद लंका को ढाकर ही रहेगा। हम बात करें स्वाति मालीवाल की, लेकिन बड़ी बात आपको बताते हैं, दिल्ली के अंदर आज प्रायोजित बाढ़ से लेकर यमुना का मैला होना, 13,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर देना, यमुना आज तक साफ ना होना और हर साल पूर्वांचलियों की जो आस्था से खिलवाड़ करना, ये सचमुच ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने शायद काम नहीं किया या उन्हें काम करना नहीं आया या वो राजनीति के अलावा काम कर ही नहीं सकते हैं। दोनों तीनों बातें हैं। मुफ्त की रेवड़ियों पर एक बार जैसे ही उनकी सरकार आई तो केजरीवाल को शायद ये गलती महसूस हुई कि दिल्ली के अंदर काम करने की बजाय केवल मुफ्त की रेवड़ियों का जो भर भर के रैपर्स बांटे जाएंगे, उससे दिल्ली की जनता सारी चीजों को भुला देगी। लेकिन ऐसा होता हुआ इस बार नजर नहीं आ रहा है। देखिए, दिल्ली के अंदर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने, हालांकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कई ऐसे अभियान चलाए हैं, लेकिन सभी फेल रहे। जिसमें कि जब वो अपनी पत्नी को, सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की, वो भी फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने काउंसलर्स के साथ बैठक की, वो भी फेल हो गई। फिर वो जनता के दरबार में चले गए, कैंपेन कराया उन्होंने, वो कैंपेन भी फेल रहा। और अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार रैलियां, पदयात्रा करके अपने जो वोटर्स हैं उनको ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मुझे तीसरी बार जिता दीजिए और मैं आपके सारे बिल माफ कर दूंगा। तो शायद जनता का मूड इस बार बदला बदला सा नजर आ रहा है। एक और बात कि 13,000 करोड़ रुपए खर्च करके यमुना में, आज यमुना बिल्कुल मैली है, प्रदूषित है, झाग वाली यमुना है। और ये तब हो रहा है जिसके के मात्र चुनावों में 2 से 3 महीने का समय बाकी है। ऐसे में जनता भूल पाएगी, क्योंकि यही पूर्वांचली बहुत ज्यादा वोटर हैं। आम आदमी पार्टी को इन्हीं लोगों ने एक समय पर बहुत भर भर कर वोट दिया था, तो शायद ये इसको भूल नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो प्रदूषण के नाम पर जो खिलवाड़ अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही थी, वो जो खिलवाड़ था, वो भी इस बार उसका उसका भी गुब्बारा फूट गया। देखिए, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक दिल्ली डीपीसीसी, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और इसके अलावा मौसम विभाग, तीन तीन बड़ी एजेंसियां दिल्ली में काम करती हैं। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने एक कैंपेन चलाया और इस कैंपेन का नाम था दिए जलाओ पटाखे नहीं। लेकिन यह कैंपेन अरविंद केजरीवाल का पूरी तरीके से फेल रहा। जनता का, दिल्ली की जनता का केजरीवाल को यह शायद बड़ा जवाब था कि अब आपकी इस तरीके के कैंपेनों को कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई और जमकर आतिशबाजी होने के बावजूद जब अगले दिन उसका रिजल्ट आया,
तो जो AQI था वो बहुत नॉर्मल था। मतलब दिल्ली की जो हवा थी वो खराब जरूर थी लेकिन खतरनाक स्तर पर नहीं थी। यानी कि पॉल्यूशन से पटाखों का कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन जब भी हम बात करते हैं पॉल्यूशन की तो केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से हरियाणा और उत्तर प्रदेश का नाम लेती है लेकिन पंजाब को भूल जाती है, हिमाचल तक भी नहीं जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार थी वो बहानेबाज और दूसरों पर आरोप मढ़ने वाली है। यमुना के अंदर अगर झाग होता है तो अभी तक हालांकि कोई ऐसा बयान आया नहीं है लेकिन बहुत जल्दी शायद ये बयान आए कि ये प्रायोजित झाग पैदा कर दिया गया है। अब इस पर केमिकल छिड़कने की तैयारी है, केमिकल छिड़क रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको ये भी बता देते हैं कि यमुना के जब मैला होने की बात आई, गंदगी की बात आई, तो वीरेंद्र सचदेवा जो भारतीय जनता पार्टी मुख्य लीड में है विरोध में, मतलब आप समझिए कांग्रेस लगभग मृत प्राय है। कांग्रेस अभी इस पूरे मामले को शायद सीरियस ढंग से नहीं ले रही है। हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है लेकिन अभी आला कमान से उनको, राहुल गांधी को शायद अभी होश नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी तुरंत जो एक्शन लेती है, तो जैसे ही यमुना का और पूर्वांचलियों की आस्था का सवाल पैदा हुआ तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा तुरंत ही यमुना में डुबकी लगाने पहुंच गए। अब ये जो वीरेंद्र सचदेवा की डुबकी थी, उन्होंने सारे मीडिया को बुलाया, प्रदेश अध्यक्ष है, पूरा मीडिया उन्हें भी कवर करने पहुंचा। वहां पर बाकायदा 2 कुर्सी लगाई गई। उस कुर्सी पर एक पर अरविंद केजरीवाल माननीय उनकी सीट बनाई गई, एक माननीय आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री, इनको वहां पर लगा दिया गया। इसके बाद वीरेंद्र सचदेवा ने बाकायदा चैलेंज किया, आइए केजरीवाल साहब, आपने कहा था कि आप डुबकी लगाएंगे तो आ जाइए, डुबकी लगा लीजिए। लेकिन केजरीवाल साहब की तरफ से किसी तरीके का ना तो कोई बयान आया, ना डुबकी लगाने ही आए। देखिए केजरीवाल ने बहुत साल पहले जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने यमुना को टिम्स नदी बनाने की बात कही थी और यमुना और दिल्ली को पेरिस लंदन बनाने की बात कही थी। आज पेरिस और लंदन की पोल तो स्वाति मालीवाल खोल रही हैं। कभी वो जनकपुरी पहुंच जाती हैं, वहां पे भर भर के कूड़ा दिखाती हैं और कहती हैं देखिए कैसे नरक बना दिया है। किराड़ी विधानसभा में तो आप ये समझिए कि उन्होंने एमएलए को ही फोन लगा दिया और एमएलए को बाकायदा धमकी दे दी कि अगर आप यहां पर नहीं आए या आपने इसको नहीं सुधारा तो ये सारा कूड़ा भर के आपके घर के बाहर फेंकाऊंगी। इसके बाद स्वाति मालीवाल सागरपुर पहुंच जाती है। वहां पर जो गंदा पानी आ रहा था, स्वाति मालीवाल ने उसे नाम दिया केजरीवाल की जल के नल में कोका कोला भेजने की ये नई स्कीम है। बताइए कितना बड़ा कमेंट था ये। इससे बड़ा कमेंट शायद ही हो कि अरविंद केजरीवाल की एक और मुफ्त का कोका कोला भेजने की ये स्कीम है, मुफ्त में दे रहे हैं। और उन्होंने वो पानी भरा और आतिशी मारलेना के जो सरकारी निवास है मुख्यमंत्री का, उसके घर के आगे रख कर आई गेट पर और कहा उन्होंने बाइट देकर मीडिया में कि देखिए अगर आपने ये इसमें सुधार नहीं किया तो अगली बार टैंकर भर के लाऊंगी और आपके घर के आगे इसका छिड़काव कर दूंगी। आप देखते रहिए युगचरण चैनल। आप युगचरण में देख रहे हैं ये खबर और इसमें आगे बढ़ने के लिए आप लगातार वॉच करते रहिए युगचरण चैनल। फिर पॉल्यूशन पे भी उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। सड़कें टूटी हुई हैं, आग जल रही है, धुआं उठ रहा है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को नजर नहीं आ रहा है। अब पोल खोल के अंदर शायद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल का जीना मुहाल कर देंगी, लेकिन साथ ही सामने बीजेपी जैसी कद्दावर पार्टी है और ये वो पार्टी है जिस पर के आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि उन्होंने झूठे भ्रष्टाचार के आरोपों में उन्हें फंसाया है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो बहुत बुरे स्तर तक पहुंच गया। अब इससे अरविंद केजरीवाल कैसे उबर पाएंगे? पॉल्यूशन की बात करते कि भैया पटाखों से बहुत पॉल्यूशन हो रहा था, वो भी फिक्स हो गया फार्मूला। अब यहां पर आप ये सोचिए कि जो गोपाल राय हैं पर्यावरण मंत्री, वो साहब
सभी साइटों पर जो जहां से पॉल्यूशन हो रहा था वहां पे छापे मारने की बात करते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों से जो माल टेबल के नीचे से आता है इन्हें फैक्ट्रियों पर छापा नहीं मारते हैं। ये छापा मारने कहां जाते हैं? टूटी सड़कों पर भी नहीं जाते हैं कि सड़कें बना दी जाए। ये छापा मारने जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइटों पर। जो प्राइवेट बिल्डर मकान बना रहा है, कंस्ट्रक्शन जहां पर चल रहा है बिल्डिंगों का, वहां पर छापा मारते हैं इनके लोग और वहां से बहुत मोटा माल बटोर कर आ जाते हैं। अब ऐसे में दिल्ली का पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा? तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी चुनावों के नजदीक आते आते जिस तरीके से एक्सपोज हो रही है, उससे शायद चुनावों में केजरीवाल एंड कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जो वोटर है दिल्ली का, वो अब मुफ्त की रेवड़ियों वाले झांसे में शायद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ झेला है दिल्ली के अंदर। आप ये समझिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के गले में कई चीजें फांस बन के अटकने वाली है। सबसे बड़ी फांस तो खुद स्वाति मालीवाल है, जो अरविंद केजरीवाल को अभी जीने नहीं देंगी। अभी तो लग रहा है कि नहीं जीने देंगी, क्योंकि ये मैनेज नहीं किया। विभव, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसे गुंडा तक कह दिया था, विभव अब पंजाब में केजरीवाल के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। साथ ही जो शराब का दलाल था विजय नायर, वो भी जाकर रेड कारपेट बिछाने में मदद कर रहा है। तो पंजाब भेज दिए गए दोनों। इससे स्वाति मालीवाल का जो पारा है इस टाइम साथ में आसमान पर है, और वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा एक दाग है अरविंद केजरीवाल के सभी लोगों पर के भ्रष्टाचारी हैं, और इन्होंने इतना इतना करोड़ रुपया माल बनाया, और माल बनाने के बाद जिस तरीके से ये जेल से जमानत पर, बेल पर, कंडीशनल बेल पर बाहर है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर जीत भी जाते हैं चुनाव, तो भी मुख्यमंत्री तो अभी नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कंडीशनल बेल दी हुई है, और कंडीशन में यह भी है कि आप मुख्यमंत्री ना तो सचिवालय जाएंगे, ना आप किसी फाइल पर साइन करेंगे। तो ये जब तक सुप्रीम कोर्ट ही इसको काट सकता है, जब तक नहीं कटेगा तब तक केजरीवाल तो नहीं बनेंगे। तो अब ऐसे में कौन बनेगा? तो ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को आगे करें और पंजाब जाकर वो पंजाब सूबे की कमान संभाले। वहां से चलता करने की तैयारी हो चुकी है, पूरी पैकअप हो चुका है भगवंत मान का। अब फिर से हम दिल्ली लौटते हैं। दिल्ली के अंदर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी ये बात समझ आ गई है कि वो शायद अब सत्ता में लौट नहीं रहे। देखिए, इतना ज्ञाता तो शायद केजरीवाल है, तो उन्हें यह बात पता चल गई है कि अब वो सत्ता में उनकी पार्टी नहीं आ रही है। वो 2-4 भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में वो खुद तो जा रहे हैं पंजाब की तरफ। यहां पर अपनी जो मैडम सीएम है, यानी कि सुनीता केजरीवाल, शायद उनको आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो भी उन्हें जो स्वाति मालीवाल है वो शायद नहीं जीने देगी, क्योंकि अब अगले मुख्यमंत्री के लिए आतिशी मार लेना भी बड़ी भावनात्मक रूप से ये बात अपने आप को मन बना चुकी है कि मैं मुख्यमंत्री, तो आगे किसी को कैसे आने दे। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो लगभग टूट चुकी है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ दम भी नजर आ रहा है। तो आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली को के अंदर कोई काम नहीं किया और दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया, ये अपने आप में केजरीवाल को बहुत महंगा पड़ने वाला है। और जो थोड़ा बहुत इसमें इसको रिपेयर किया जा सकता था, उसकी रही सही कसर स्वाति मालीवाल पूरा कर देंगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर आपको हम ये युग चरण चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, और आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल, शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल, जो कभी 2 कमरों का फ्लैट मांगा करते थे, लग्जरी करोड़ों की गाड़ियों में चलने वाले अरविंद केजरीवाल, जो कभी लाल बत्ती कल्चर और वीवीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे, सुरक्षा के जेड श्रेणी की सुरक्षा के बीच चलने वाले केजरीवाल, जो सुरक्षा के दुर्विरोधी रहे थे, और आम आदमी 2 कमरों का फ्लैट वाला केजरीवाल, जो गोवा के अंदर ग्रैंड हयात होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में ठहरता है, और जिसका बिल हवाला ऑपरेटर पे करता है।
चरणजीत सिंह चन्नी, तो आप ये समझ जो अभी जेल में हैं, आप ये समझिए ये सारे जो मुद्दे हैं, ये अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले चुनावों के अंदर बहुत महंगे साबित होने वाले हैं। लेकिन सबसे महंगा अगर कोई साबित होने वाला है तो वो है घर का बेदी लंका ढाई। देखते रहिए युग चरण चैनल। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप इस खबर को किस तरीके से लेते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।